ओम शांति। बाप दादा से हमें यही सीखने मिलता है, योग्य बनना है और बनाना है। कल की अव्यक्त वाणी भी अभी आपने रिवाइज की, कैसे बाबा ने स्नेह के वश हम सभी से वायदा कराया कि अभी मन को जीतकर जगत जीत बनना है। तो जो हमारा मन इधर उधर भटकता था, बाबा अभी उसको कैसे लगाम मन रूपी घोड़े को लगाकर व्यर्थ संकल्प फिनिश करना। और जो योग में हम बैठते हैं तो जिस समय जो हम करते हैं उस समय उसी के ही सब्जेक्ट में हम मस्त रहे, इसके लिए युक्ति बताई कि आप याद करो कि बाबा से आपके कितने संबंध है और कितनी प्राप्ति हो रही है। तो जब आप ऐसे बाबा को याद करेंगे तो आपकी जो भी कमजोरियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो बाबा हमें शिक्षा देकर, परंतु प्यार से शिक्षा देकर हमारा स्वभाव संस्कार बदली करते हैं, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को क्या से क्या बनाया। कभी हम लोगों ने सोचा था कि हम देवता बन सकते हैं, ये हमें बिल्कुल बुद्धि में नहीं था। परंतु बाबा ने न सिर्फ हमें शिक्षा दी, साथ साथ शक्ति दे रहे हैं, जिस कारण बाबा की जो चाहना है या हमारे से उम्मीद रखते हैं, वो हम दृढ़ता से निर्णय करते हैं कि नहीं, बाबा ने हमें कहा है कि आपको पूरा पावन बनना है। तो बाबा ने कहा है हमें करके दिखाना है। तो जैसे देखा गया है कि बाबा ने शुरू से ही सब बच्चों को ऐसा अब समान बनाने का पुरुषार्थ कराया। हम ब्रह्मा बाबा की बातें भी जब देखते हैं, सुनते हैं, तो ब्रह्मा बाबा क्या करते थे कि जो सामने व्यक्ति आती थी उनको परख तो लेते थे, परंतु उनको प्रेरणा देते थे कि आप करो। जैसे शुरू में बहनें थी, कभी बाहर नहीं गई थी, 14 साल यज्ञ में रही। फिर बाबा ने कहा अच्छा जाओ सेवा करो। तो जब बाबा ने कहा सेवा के क्षेत्र में जाओ, तो बहनें गई और सेवा करना शुरू कर दिया। तो जैसे बाबा की याद में बैठकर हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे में समझो कुछ एग्जाम आने वाली है या भाषण करने वाले हैं या कुछ होता है, तो हम यदि बाबा को ये याद करके रिक्वेस्ट करते हैं कि अच्छा बाबा आपको मेरे द्वारा ये कराना है, और देखा गया है कि जब ये हम बाबा कह के याद करके उनकी सहायता मांगते हैं, सहयोग मांगते हैं, तो बाबा जरूर दे देता है। तो शुरू में बहनों को भी ऐसे तैयार करके भेजा, क्योंकि कई बहनों में हिम्मत नहीं थी कि सारी दुनिया में जाएंगे क्या, कैसे मिलेंगे, किसको मिलेंगे, क्या होगा नहीं होगा, ये जब सवाल था। परंतु जब वो बाहर गई तो उनको मदद भी मिल गई, लोगों ने उनका सत्कार भी किया, भाषण भी सुना और साथ साथ उनको स्थान दिया
कि इस स्थान पर आप रहो और यहाँ पर आप भाषण करो। तो उसमें भी खास जब बहनें शुरू में गई 50s में, तभी तो यज्ञ में बेगरी पाठ चल रहा था कि यज्ञ में कुछ पैसा नहीं था। तो बहनें तो खाली हाथ ही सिर्फ टिकट के पैसे लेकर गई, परंतु उन्हों को खाना पीना रहने का स्थान आदि आदि भी मिल गया और कई स्टूडेंट भी बन गए जो उन्हों को मदोकरी भी देने लगे। तो वो मदोकरी न सिर्फ खुद के लिए उन्होंने इस्तेमाल की परंतु यज्ञ में भेजते रहे। जब मैं दादा विश्वरतन की जीवन कहानी पढ़ रही थी तो दादा बता रहे थे कि वो शुरू में आए तो पहले तो बाबा ने उनको काम दिया कि चलो सवेरे सवेरे उठकर गरम पानी तैयार कर बड़ी बहनों को पहुंचाना। तो उन्होंने ये शुरू किया। फिर कहा कि अच्छा पानी गरम करने के बाद जाओ जाके सब्जी ले आओ। साइकिल पर जाकर सब्जी खरीद करके आता था। फिर कहा कि नहीं अभी दूध भी ले आओ, तो दूध लाना शुरू कर दिया। फिर देखा कि उस समय कोई नर्स नहीं थी या जो नर्स थी या डॉक्टर थे उन्हों को बाहर जाना था। तो बाबा ने कहा अच्छा तुम अभी ये डिस्पेंसरी संभालो। तो उन्होंने सीख लिया कि कैसे हमको कौन सी दवा किस बीमारी में देनी है, कौन सा इंजेक्शन देना है, कैसे इंजेक्शन देना है। तो जो कुछ भी नहीं जानता था दवाइयों के बारे में, इंजेक्शन के बारे में, बाबा ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर ऐसा काबिल बनाया जो वो सब पेशेंट्स को देखने लगा। फिर जब यज्ञ में अकाउंट्स लिखने का काम शुरू हुआ तो दादी और बाबा ने उनको कहा कि अच्छा चलो अभी तुम रमेश भाई को अकाउंट में मदद करो। तो फिर अकाउंट्स में मदद करने लगा। तो इसी रीत से कई भाई बहनों का हमने देखा है कि उनमें हर एक के अंदर बाबा कहते हैं कि ये सब हम लोगों ने कभी न कभी किया है, कल पहले जो किया है वो ही रिपीट हो रहा है, परंतु हमको याद नहीं है कि कल्प में हमने कितने जन्म कहाँ लिए और क्या क्या किया और कौन सी छिपी हुई कला हमारे में है। परंतु जब बाबा के पास आते हैं तो वो कला फिर से जागृत हो जाती है और उससे बाबा का जो कार्य है वो सुचारू रूप से चलता रहता है। तो ऑस्ट्रेलिया में भाइयों ने कई सेंटर शुरू किया। अब भाई लोग जब नया सेंटर खोलने गए तो नेचुरली है कि उन दिनों में नया सेंटर खोलना 70s में, अर्ली 80 में, तो उन्हों के पास इतना कोई धन नहीं था, कुछ नहीं था और घर सजाना था। अभी भाइयों ने कभी कपड़े सिलाई नहीं किए थे, पर्दे सिलाई नहीं किए थे, परंतु नया सेंटर खुला उसमें पर्दे लगाने थे। तो उन्होंने मशीन लेके पर्दे भी सिलाई करके लगा दिए। और एक भाई ने वहां सोफा का सेट पुराना हो गया था, तो उसने कहा कि मैं कोई न कोई जन्म में तो जरूर सोफा बनाने वाला भी होऊंगा। तो उसने सोफा सारा खोल दिया और जैसा था वैसा ही फिर दूसरा नया कपड़ा डालकर फिर से उस सोफा को नया बना दिया। तो कभी किसी इस जन्म में तो उसने कभी कुछ किया नहीं था, परंतु शुरू कर दिया। यज्ञ में भी हम देखते हैं तो कई दादियां हैं, उनकी हिस्ट्री सुनते हैं तो उनके घरों में 8-8, 10-10 नौकर थे। कभी खाना नहीं पकाया था, कभी कोई काम नहीं किया था, पर यज्ञ में आई तो उन्होंने सब कुछ काम करना शुरू कर दिया। और बाबा ने
उसमें ये भी बाबा ने भी मदद की कि कोई मिठाई बनाने वाला था, उनको बुलाया और कहा कि इनको सिखा दो। और अभी आप देख रहे हैं कि यज्ञ में कई भाई बहन हैं, उनका पढ़ाई वगैरह कोई दूसरी प्रकार के है, परंतु यज्ञ में आकर हर प्रकार का खाना पकाते हैं। एमए बीए पढ़े हुए हैं और यहाँ आकर बाबा ने खाना पकाना सिखा दिया। तो इसलिए देख रहे हैं कि कई बहनें थी, उन्होंने सिलाई का काम शुरू कर दिया, क्योंकि इस यज्ञ में शुरू में तो क्या था कि कोई बाहर वालों का कुछ नहीं करते थे, जितना हो सके घर में ही काम करते थे। तो बाबा खुद भी उन्हों के साथ मदद करते थे या सामने खड़े रहते थे, उनको उत्साह देते थे। क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम तो आप जानते हैं शुरू से ही यहाँ चलता आया है, जब से बाबा ने मकान लिए हैं कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है। अभी निर्वैर भाई ने कभी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया था या कराया था, चंद्रहास दादा ने भी कभी कंस्ट्रक्शन का काम पहले किया नहीं था, परंतु बाबा के यज्ञ में जब मकान बनते रहे तो बाबा ने उन्हों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण वो सब कुछ अभी करा रहे हैं। तो जैसे बाबा करनहार करावनहार है, इसी रीत से बाबा ने हम सब बच्चों को ऐसे बनाया कि जो काम कभी नहीं किया था वो काम भी सीख जाते हैं। तो हर एक को बाबा ने ये देखा गया है कि जो बहनें माताएं कभी अपने घर वालों से के साथ भी नहीं बोलती थी, क्योंकि जब 1930s में 40s में हमारी बहनें ज्ञान में आई, उन दिनों में आप जानते हैं कि भारत में माताओं को जैसे घर का, सिर्फ घर का और बच्चों को संभालने की ट्रेनिंग मिलती थी और उनको ये शिक्षा दी गई थी, जो पति कहे, पति तुम्हारा गुरु है, ईश्वर है, उसको ही मानना है, उसी अनुसार ही चलना है। उनको एजुकेशन भी ज्यादा नहीं दिया जाता था। अभी वो बहनें माताएं भाषण करना सीख गई। आप जानते हैं दादी जान के स्कूल में सिर्फ 3 साल पढ़ाई की है और अभी जो भाषण करती है, क्लास कराती है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, वीआईपी सबको वो भाषण करके मुग्ध कर देती है, बाबा के नजदीक ले आती है। तो बाबा ने हम बच्चों को ऐसा सब प्रकार का ऑलराउंडर काम सिखाया, क्योंकि सिलाई भी कई बहनें सिलाई सीखी ज्ञान में आने के बाद और सिलाई करके कपड़े बनाती थी। तो बाबा भी उनको प्रोत्साहन करते थे कि चलो देखो तुम ये खाना पकाएंगी, बाबा की याद में खाना पकाएंगी तो सबका मन भी अन्न के अनुसार मन भी पवित्र बनेगा। तो इसलिए प्यार से बाबा का भोजन बनाओ और सबको खिलाओ। तो बाबा ने जैसे उन्हों को उत्साह भी देखते गए, उन्हों की समझो जो विशेषता थी वो भी देखी और उन्हों को आगे बढ़ाया। इसी रीत से हम बच्चों को भी क्या करना है कि अपनी कभी ऐसे नहीं कहना कि मैंने कभी ये नहीं किया है। नहीं तो क्या होता है, हम कहते पता नहीं मैंने तो कभी किया नहीं, मैं कर सकूंगी या नहीं, तो क्या होगा, नहीं कर सकेंगे। परंतु यदि हमने कुछ नहीं किया है, परंतु यदि हमको बाबा या निमित्त दादियां या बड़ी बहनें कोई सेवा के लिए कहे, कोई भी कार्य के लिए कहे, तो हमें क्या करना है, सीखना
और बाबा की याद में वो कार्य करना है। क्योंकि शुरू में आपको मालूम होगा कि कई बार है संदेश या बाबा की जब पधरामणी होती थी तो कई दादियों को विश्वास नहीं होता था। निर्मल शांता दादी की ही कहानी हमने सुनी है कि उनको खाना पकाना कुछ आता नहीं था और एक बार अव्यक्त बाप दादा की जब पधरामणी थी तो उन्होंने दादी को कहा कि तुम ये चीज बना के लाओ। अब उसने तो कभी बनाया नहीं था, परंतु बाबा ने कहा तुम जाओ, मैं तुमको प्रेरणा दूंगा। और दादी गई किचन में, सब चीजें ली और चीज बनाकर बाबा के पास ले गई, अव्यक्त बाप दादा के पास। उस समय अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी एक संदेशी में हुई थी। तो फिर बाबा ने उसको कहा कि तुम ही टेस्ट करो। और उसने टेस्ट किया तो खाना एकदम एक्यूरेट बन गया। तो इस रीति से क्या होता है कि यदि हम बाबा की याद में रहकर कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो बाबा प्रेरणा भी देता है, स्नेह भी देता है और शक्ति भी देता है। तो इसलिए कभी भी अपने में संशय नहीं लाना कि पता नहीं मैंने कभी किया नहीं, मैं कर सकूंगी या नहीं, या होगा या नहीं। नहीं, मन में सोचो। हो सके तो किसी जानकार के पास जाकर भी माहिती लो कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या होगा, कैसे होगा। और उससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि जब हमारी सच्ची दिल है तो फिर बाबा भी मदद देगा और हमारे भाई बहन जो कि हर बात में निपुण है वो भी हमें मदद कर सकते हैं। तो ये है कि इसके लिए एक तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये कार्य कराने वाला बाबा है, और फिर बाबा भी हमारे में विश्वास रखता है कि हाँ बच्ची करो, तुम कर सकती हो। तो इसलिए बाबा का हमारे में विश्वास और हमारा अपने में विश्वास, तो इससे क्या होगा कि कार्य जरूर सफलता को पाएगा। अब मैं खुद भी अपने जब ज्ञान में आई, ज्ञान के पहले मैं बहुत शांत थी और कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, परंतु ज्ञान में आने के बाद क्लासेस कराना, भाषण करना आदि आदि सब कुछ सीखे। तो इससे क्या होता है कि ये बाबा का जो कार्य है हमें जब निमित्त बनाता है तो बाबा मदद भी देता रहता है। तो एक तो ब्रह्मा बाबा की बात देखे तो ब्रह्मा बाबा का जो स्नेह था, स्नेह के वश सभी बाबा की बातें मानते थे, करते थे और जरा भी करने में कुछ सोच नहीं चलाते थे। और दूसरा ब्रह्मा बाबा की परखने की शक्ति थी। वो परख लेते थे कि कौन व्यक्ति किस उनके अंदर कौन सी खूबी है और उस खूबी को बाबा यूज करते थे। तो कोई समझो कोई व्यापारी था और उसको पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था, परंतु बाबा से प्यार था, तो बाबा भी उनको प्यार देकर उनसे सारी खरीदारी कराता था, क्योंकि व्यापारी को माल भी अच्छा मिलता है और उनको परख भी होती है कि कौन सा माल लेना है और उसकी प्राइस क्या होती है, और होलसेल में जाकर भी लेते थे। और यही बाबा ने इकोनॉमिक सिखाई, क्योंकि कहते थे हमेशा कम खर्च वाला नशीन। तो शुरू में बाबा सब दादियों को भेजता था कि जाओ प्रिंटिंग
करा के लाओ। तो प्रिंटिंग कराने के लिए दादियां जाती थी, प्रेस में जाती थी, मैनेजर से मिलती थी और उनसे या तो फ्री में या तो कॉस्ट प्राइस में ले आते थे। इसी रीत से जब भी शॉपिंग करने कोई भी जाता था यज्ञ से, खास हमारा विश्व किशोर भाई था, वो सारी शॉपिंग करता था, तो पहले जाकर सर्विस करता था। बाबा कहते थे कि सर्विस करके उनको समझाओ कि ये भगवान का कार्य है और भगवान की ये संस्था चल रही है, तो आप ये चैरिटी का कार्य करो, हमें कॉस्ट प्राइस में दो। और देखा गया कि सारी खरीदारी में यज्ञ में शुरू से ही कॉस्ट प्राइस से भी होता था, और कई बार है तो मालिक है ऐसे भी यज्ञ में कई बातें फ्री देते थे। तो इससे क्या होता था कि बाबा का कार्य बहुत इकोनॉमिकली चलता था। परंतु उसके साथ साथ बाबा ने ये भी था कि समझो कोई भी आया तो उनको कहेंगे अच्छा जाओ जाकर समझाओ। फिर समझा के आया, फिर बाबा पूछता था क्या समझाया, उन्होंने क्या पूछा, आपने क्या जवाब दिया। तो फिर उनको फिर और भी उनको प्रेरणा देकर उनको आगे बढ़ाता था। और ट्रेनिंग के लिए भी बाबा हमेशा हर एक को शिक्षा देते थे कि आप ट्रेनिंग दो। जैसे शुरू में जब एग्जीबिशन शुरू हुई 1964 में, तो हम लोगों को यहाँ जब मधुबन में एग्जीबिशन हुई थी, म्यूजियम हॉल है वहाँ, उसके सामने ही स्कूल में एग्जीबिशन हुई थी। तो रोज शाम को फिर जगदीश भाई आकर ट्रेनिंग देते थे कि क्या समझाना है, कैसे समझाना है, कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, क्या जवाब देना है। तो बाबा ने सब दादियों को और वरिष्ठ भाइयों को यही समझो काम भी दिया कि बच्चों को ट्रेनिंग दे ताकि वो बच्चे योग्य बने। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम अपने आप से तो नहीं सोच सकते हैं, मनन मंथन कर सकते हैं, परंतु थोड़ा थोड़ा गाइडेंस मिलता है तो बहुत सहज हो जाता है। तो इसी रीत से बाबा ने दादियों को आगे रखा, मम्मा को आगे रखा और उनके द्वारा हर बच्चे को ट्रेनिंग दी और योग्य बनाया। क्योंकि जब भी बाबा अव्यक्त हुए तो सबने यही समझा कि अभी तो बाबा अव्यक्त हो गए, अभी तो यज्ञ बंद ही हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने उन्होंने समझा कि ब्रह्मा बाबा ये यज्ञ चलाता है और ये दो दादियां आ गई, दीदी दादी, इसको इंस्ट्रूमेंट बना दिया। तो सभी ने समझा कि ये दो बहनें कभी साथ में काम नहीं कर सकेंगी, क्योंकि इंडिया में तो ये मालूम है ना, कहते हैं कि यदि दो चार माताएं इकट्ठी काम करेंगी तो वो काम बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो जब उन्होंने देखा कि ये दीदी दादी को निमित्त बनाया है तो सभी सिंधियों ने तो खास समझा कि अभी तो ये यज्ञ बंद हो जाएगा। परंतु बाबा ने शुरू से ही बहनों को, दादियों को, मम्मा को आगे रखा था और शुरू से उनको ट्रेनिंग देकर ऐसा बनाया था जो ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद भी यज्ञ न सिर्फ चलता रहा, परंतु 40 साल में प्रकाशमणि दादी ने यज्ञ को बहुत आगे बढ़ाया। क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो उस समय सिर्फ 125 सेंटर थे, और जब दादी जी ने शरीर छोड़ा
तो उस समय 125 देशों में 8,000 से ज्यादा सेवा केंद्र थे। तो इतनी वृद्धि की, जो देश प्रदेश में बाबा का नाम बाला हो गया। तो ये क्या है कि ब्रह्मा बाबा की कमाल के उन्होंने ऐसी ट्रेनिंग दी सबको कि कोई भी कार्य है वो सबको, जैसे हर एक को अपनी ड्यूटी दी थी और उस ड्यूटी अनुसार बाबा भी उनको गाइडेंस देते रहे, बाबा खुद भी उन्हों को शक्ति देते रहे। क्योंकि उन दिनों में माताएं बहनें जो भी यज्ञ में थी या भाई थे, वो समझते थे कि हमको तो बाहर के डॉक्टरों से दवाई नहीं लेनी है, और इसलिए वो कभी बाहर के डॉक्टरों को अपने शरीर को हाथ ही नहीं लगाने देते थे कि ये तो शूद्र है, हम कैसे उनको हमारे शरीर को हाथ लगाकर नाड़ी भी देखने देवे या जो भी इंस्पेक्शन करना है करने देवे। तो बाबा ने सब भाइयों को तैयार किया। पहले दादी जानकी को भी नर्स की रीति से रखा था और बाबा डायरेक्शन देता रहता था। और उन दिनों में तो अव्यक्त बाप दादा का भी पाठ था, संदेशियों का भी बहुत अच्छा पाठ था। तो संदेशियां भी संदेश ले आती थी कि क्या दवाई करनी है, कैसे इस व्यक्ति का इलाज करना है, आदि आदि। तो शुरू में जानकी दादी को निमित्त बनाया था, पीछे विश्व किशोर भाई आया, पीछे विश्व रतन भाई आया। ऐसे ऐसे जो अनपढ़े थे, कोई डॉक्टरी वगैरह नहीं की थी, उन्हों को बाबा ने ये सिखाकर ये जिम्मेवारी दे दी। और आपको मालूम होगा कि शुरू में जूते भी निर्मल शांता दादी वगैरह ने घर में बनाए थे। तो जूता बनाना, कार रिपेयर करना, ड्राइविंग करना, रास्ते बनाना, ये सब काम पुराने भाई बहनों ने किया। कभी ये नहीं कहा कि हमने, हमारे घर में तो 8-10 नौकर थे, हमने तो कभी बर्तन नहीं साफ किए हैं। तो बर्तन भी साफ करना था, कपड़े भी घर में धुलाए होते थे, कपड़े भी इस्त्री करते थे। तो हर एक काम कराया और सभी ने बहुत प्यार से काम किया और उन कामों में एक्सपर्ट भी हो गए। तो ये देखा गया है कि ये बाबा की कमाल है। और उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सिर्फ बाबा को या निमित्त दादियों को हाजी कहना। हम हाजी कहेंगे, बाबा अपना कार्य करा लेंगे। तो इसलिए करावनहार वो है, ये हमें जरूर याद रहे कि हम सिर्फ करनहार है। तो इससे क्या होगा कि करावनहार हमारे से निमित्त बनाकर कार्य करा लेंगे। और बाबा ने जो हम भाई बहनों को इतना आगे बढ़ाया है, तो हम भी औरों को उमंग, उत्साह और स्नेह देकर औरों को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बाबा ने सब बच्चों में विश्वास रखा, न सिर्फ विश्वास रखा, अभी भी आप मुरलियों में सुनते होंगे बाबा कहते हैं, बच्चे मैं इतना भाषण नहीं करता, तुम बच्चे मेरे से भी अच्छे भाषण करते हैं। मैं सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता हूं, तुम ब्रह्मांड के और इस सृष्टि के भी मालिक बनते हो। मेरी सिर्फ पूजा शिवलिंग के रूप में, निराकार रूप में होती है, तुम्हारी डबल पूजा होती है। तो बाबा हमारी महिमा करके करके क्या करते हैं, हमें महिमा योग्य बनाया। इसी रीत से हमें भी क्या करना चाहिए कि जो भी कोई अच्छा कार्य करते हैं, उनकी
सराहना करनी चाहिए, उनको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाँ भाई आपने अच्छा काम किया, तो उनको क्या होगा, उमंग उत्साह बढ़ेगा। पर यदि हम उनकी टीका करेंगे, ये तो अच्छा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्या होता है, उनका उमंग उल्लास भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे बाबा ने प्रोत्साहित करके हमें उच्च बनाया, आगे बढ़ाया, योग्य बनाया, इसी रीत से हम भी औरों को अब उनकी विशेषता दिखाकर विशेष योग्य बनाना है। तो ये कार्य सब कोई कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ ब्रह्मा बाबा ने किया या शिव बाबा ने किया, क्योंकि हमारा लक्ष्य भी क्या है, बाप समान बनना। तो जैसे ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एग्जाम्पल रहे, इसी रीत से हमें भी बाबा को फॉलो करना है, और करना भी है तो कराना भी है, और ये हर एक के लिए संभव है। ओम शांति।